नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज के एक्सरसाइज 9.4 देखने जा रहे हैं। बराबर है। ये एक्सरसाइज आपको सीबीएसई वालों को नहीं है, गुजरात बोर्ड वालों को है। उसमें भी लिमिटेड नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस है, तो वो हम आज देखेंगे और उसके बाद मिसलेनियस एग्जांपल्स देख लेंगे। तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज देख लेते हैं भाई, एक्सरसाइज में क्या कहना चाहता है। उससे पहले मैं आपको 3 फॉर्मूला दिखाता हूँ। मान लो आपके पास कोई सीरीज हो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू डॉट 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 प्लस n। तो इसका आंसर आएगा n n+1/2। अगर आपके पास स्क्वायर की सीरीज हो, अब n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, मतलब 10 टर्म्स होंगे तो n की जगह 10 डाल दो। 1 + 2 + 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। इसका आंसर आएगा n n+1 2n + 1/6। यस, वन मोर थिंग, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन I = 1 to n समेशन I, और समेशन k = 1 to n समेशन k। बराबर है। k की वैल्यू 1 से लेके n तक सबको समेशन करना, मतलब n करना। तो इसका आंसर आएगा n n+1/2। सेम टू सेम इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन k = 1 to n k स्क्वायर। इसका आंसर आएगा n n+1 2n + 1/6। एंड थर्ड जो क्यूब का आता है, इसके ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको कट हो चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको लिखवा दूं। तो इसका आंसर आएगा k = 1 to n k³। इसका आंसर आएगा n n+1/2 उसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर पूरा। क्लियर? पक्का? अब यही 3 फॉर्मूला यूज करके आपको क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखो। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे, उसमें आप देखोगे तो ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, ये आपका फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अगर आपको nth टर्म फाइंड करना हो तो देयरफॉर इसका nth टर्म क्या होगा। nth टर्म देखो, फर्स्ट टर्म में भी 2 है, 1 × 2 है, फिर 2 × 3 है, फिर 3 × 4 है। तो लास्ट टर्म में क्या होगा, n इंटू, उससे एक ज्यादा ही है। देखो 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, मतलब n इंटू क्या होगा, n+1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n × n+1 को n² + n लिख सकता हूँ। तो अब मुझे इन सब का सम करना है। देखो सम के बीच में प्लस की साइन लिखी हुई है, तो मैं क्या लिखूंगा, s = समेशन। इन सब का मुझे सम करना, समेशन ऑफ व्हाट, समेशन ऑफ kth टर्म वेयर k = 1 to n। आप बोलो सर अभी तो आपने n लिखा। बेटा n इसलिए लिखा क्योंकि वो nth टर्म है, बट यहाँ पे कोई भी जनरल टर्म हमेशा जब भी आप लिखोगे उसको आप kth टर्म लिखोगे। क्या लिखोगे, kth टर्म। तो समेशन k = 1 to n, इसकी जगह पे क्या लिखोगे, k² + k। ठीक है, चेक कर लो ना बेटा, चेक कर लो। अगर 1 डालोगे, 1 × 2 2 होता है, राइट। तो k की जगह 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 हो गया। अब उन सबको ऐड करना है, तो देयरफॉर इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, तो देखो दोनों को सेपरेट कर दो। k = 1 to लेके k² + k = 1 to लेके n k। देखो मैं वापस बताता हूँ, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको nth टर्म फाइंड करना है। फिर दूसरा स्टेप क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करने के लिए उसको kth टर्म नाम दे देना है और 1 to n उसका एडिशन कर देना है। क्योंकि एडिशन हमेशा क्या होगा, किसका होगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, उन सब का होगा। क्लियर हो गया। अभी kth टर्म k² + k है, और हमने अभी इसकी वैल्यू k² की वैल्यू निकाली, क्या थी, n × n+1 2n + 1/6। और kth टर्म का फॉर्मूला हमने अभी निकाला, n × n+1/2 निकाला था ना। अब चेक कर लो दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है, n × n+1/2 कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पे क्या बचा, 2n + 1/3, और यहाँ पे सब कुछ कॉमन निकल गया, इसलिए 1 बचा। एलसीएम ले लो, n × n+1/2 इंटू 3 इधर चला जाएगा, 2n + 1 + 3, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2n + 4/3। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, n × n+1 × n+2 / 3।
क्योंकि 2 इससे कॉमन निकाला और ये 2 दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये आपका आंसर है, ये आपका एसएन है। अब बोलो सर उसके आगे नहीं, उसके आगे कुछ नहीं करना, क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट टर्म भी हो सकता है, सेकंड टर्म भी हो सकता है, nth टर्म तक हो सकता है, इसलिए। ओके, अब सेकंड कट है, थर्ड आ जाता है। थर्ड में देखो वापिस इसमें अलग अलग टर्म्स दिए हुए हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, वैसे बहुत सारे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, S5, nth टर्म फाइंड करेंगे। सबसे पहला स्टेप nth टर्म। अब देखो पहला 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो फिर क्या होगा, 9th होगा। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म, तो nth टर्म देखो हर एक दो चीजों से बना हुआ है। तो पहले हम इसका फाइंड करते हैं, 1 स्क्वायर को तो भूल जाते हैं, पहले इसका। तो 3 5 7 वो आपका क्या बना रहा है, 3 5 7 आपका AP बना रहा है। तो इसमें nth टर्म क्या होगा, ए क्या है 3 प्लस n माइनस 1, डी क्या है 2, तो 3 प्लस 2n माइनस 2 मतलब 1 प्लस 2n हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका nth टर्म 2n प्लस 1 हो जाएगा, 3 5 7 2n प्लस 1 हो जाएगा, इंटू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अब n स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2n का क्यूब प्लस n स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। अब अगर हमें s फाइंड करना होता है तो s का फॉर्मूला k इज इक्वल टू 1 टू n a k। तो समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n a k क्या हो गया आपका, 2k क्यूब प्लस k स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है। अब आप वापस दिमाग में यही थॉट लाओगे कि सर n की जगह पे k क्यों आ गया, बिकॉज जनरल टर्म a k है, ये तो nth टर्म मतलब लास्ट टर्म है, ये जनरल टर्म मैंने बना दिया इसको। अब देखो मैं दोनों को सेपरेट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, समेशन इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 टू n से लेके 2k क्यूब प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर। 2 बाहर कॉमन निकाल लो तो बचेगा क्या, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k क्यूब, यहाँ से तो कुछ कॉमन बाहर नहीं निकलेगा, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर, बराबर। तो s इज इक्वल टू 2, k क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और k स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। कट कर दो 2 बचेगा। अब देखो n कॉमन निकल जाएगा, n प्लस वन कॉमन निकल जाएगा और 2 कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे और क्या बचा, n इंटू n प्लस 1 बचा, प्लस यहाँ से सब कुछ कॉमन निकल के क्या बचाएगा, 2n प्लस 1 बाय 3। अब एलसीएम ले लें। अगर हम एलसीएम ले ले, पहले इतना लिख लीजिए फिर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, कैलकुलेट करो 3 इंटू n मतलब ये क्या हो जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 3। कहाँ से आया, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 3। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 3n स्क्वायर 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 5n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2, 3 जा कितना हो जाएगा 6। क्लियर, आगे बढ़े, पक्का। क्योंकि आप इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो छोड़ दो, सिंप्लीफाई कर सकते थे उसको, आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो पहला टर्म 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3। अब अगर आप ऐसे देखने जाओ तो nth टर्म आपका क्या हो जाएगा, nth टर्म आपका क्या हो जाएगा, 1 इंटू n प्लस 1। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको है ना थोड़ा सा अलग टाइप से सॉल्व करेंगे, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा बेटा, ठीक है। हम सीधा इसको ऐसे लिख लेंगे, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट टर्म क्या होगा, n इंटू n प्लस 1, करेक्ट। अब मैं देखो आपको एक स्पेशल चीज बता रहा हूँ, क्या मैं 1/1 इंटू 2 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/2, चेक कर लो, 2 1 जा 2 माइनस 1
2 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। आप चेक कर लो ना, 1/2 इंटू 3 को आप कैसे लिख सकते हो? मैं 1/2 माइनस 1/3 लिख लूँ। चेक करो, 3 1 जा 3, एलसीएम ले लो, -2 अपॉन 2 इंटू 3 हो गया। तो मैं इस ब्रैकेट को क्या लिख सकता हूँ? 1/1 माइनस 1/2 प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/2 माइनस 1/3 प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/3 माइनस 1/4 प्लस प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब हर एक ब्रैकेट में देखोगे तो प्रीवियस ब्रैकेट का दूसरा टर्म तो नेक्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा। 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 सब कुछ कट, ठीक है। तो ये 1/n भी कट हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू क्या बचेगा? 1 माइनस 1/n प्लस 1, सब कुछ कट हो जाएगा। और अगर आप एलसीएम ले लो तो क्या होगा? n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, इन दोनों को कट कर दो तो आंसर आएगा n अपॉन n प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। इसको इस तरह से सॉल्व करना है, लॉजिकल वे से, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना वो नंबर्स वाले स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे देख लो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अब आपके पास कैलकुलेटर हो तो ठीक है, बट उसमें भी मिस्टेक हो सकती है। अब देखो 5 से स्टार्ट हो रहा है, बट एक्चुअली आपका कैलकुलेशन 1 से स्टार्ट होता है, k इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या करूंगा पता है? यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करूंगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इतना ऐड किया मैंने, इतना पोर्शन मैंने क्या किया? ऐड किया। अब बाकी तो हमारे पास 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस अप टू 20 स्क्वायर तो है ही। अब आप जितना ऐड करोगे उतना आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर -3 स्क्वायर और -4 स्क्वायर, क्योंकि जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट, क्योंकि आप क्वेश्चन को तो चेंज नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? अब ये जो मेरा पूरा समेशन है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? समेशन n इज इक्वल टू 1 टू लेके 20 तक। देखो 1 से लेके 20 तक सब प्लस है, और उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? k स्क्वायर। अब ये माइनस में कॉमन निकाल लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 1 से लेके 4 तक, ये चार है सारे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये भी k स्क्वायर हो जाएंगे। आप बोलो सर k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर कट, नहीं, ये 1 से लेके 20 है और ये 1 से लेके 4 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसका फॉर्मूला आपको पता है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, बट यहाँ पे n की जगह पे कितना आएगा? 20, क्योंकि लास्ट टर्म 20 है ना। तो क्या हो जाएगा? 20 इंटू 20 प्लस 1, 2 इंटू 20 40 प्लस 1 एंड होल डिवाइड बाय 6 माइनस k स्क्वायर। अब लास्ट टाइम यहाँ पे 4 है तो 4 प्लस 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 डिवाइड बाय 6 बराबर है। ये चीज बेटा किसको समझ में नहीं आई? इसका k स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 है, क्योंकि लास्ट में n था इसलिए। तो अब 20 है तो n की जगह 20 डाल दो, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 21 इंटू 41/6 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 9 डिवाइड बाय 6। इसको 2 से कट करो तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3। इसको 2 से कट 3 से कट करो हो गया 7। इसको 2 से कट करो 2, इसको 2 से कट करो 3, इसको 3 से कट करो और इसको 3 से कट करो, ये कितना हो जाएगा? 3। सो 10 इंटू 7 इंटू 41, सो 10 इंटू 7 इंटू 41 माइनस ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 इंटू 3। और इसका आंसर आप खुद लिखोगे, मेरा मैथ इतना स्ट्रांग नहीं है इसलिए मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। डन, इजी था क्वेश्चन, बस ऐसे ही क्वेश्चन है। फॉर्मूलाज प्लीज नहीं पता चले तो 2 बार वीडियो देखिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे भी हमें सबसे पहला टर्म क्या काम क्या करना है? nth टर्म फाइंड करना है। अब देखो हर एक में 2 है, हर एक में 2 है, तो हम यहाँ पे रफ वर्क में फाइंड करेंगे। पहला हमारे क्या है? देखो पहला 3, फिर दूसरा 6, तीसरा क्या है? 9। तो उसका हिसाब से मैं लास्ट टर्म देखने जाऊं, अगर हम दिमाग दौड़ाए, क्योंकि ये तो हमें बताना नहीं है, तो लास्ट टर्म अगर हम देखने जाए तो लास्ट टर्म इसके हिसाब से तो 3n होगा ना। हो गया। तो अभी हम दूसरे टर्म की बात करें, 8 के बाद 11 के बाद 14 एंड सो ऑन। तो इसका हमें nth टर्म फाइंड करना है, तो n टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3 है।
तो an is equal to 8 plus 3n minus 3. an is equal to 8 minus 3 is 5 plus 3n. तो इसका आंसर क्या आएगा 5 plus 3n. an is equal to 3n into 5 कितना हो जाएगा 15n. 3 3 सा कितना हो जाएगा 9n स्क्वायर. क्लियर हो गया इतना? किसी को कुछ डाउट? पक्का? तो अब हमें जो एन में निकल गया, हमें तो सम फाइंड करना था. एस का फॉर्मूला क्या होगा? समेशन के इज इक्वल टू 1 to n ए के. तो समेशन के इज इक्वल टू 1 to n ए के की जगह पे हम ये टर्म डाल देंगे 15k प्लस 9k स्क्वायर. वापिस मैं अब आप बता रहा हूँ ये nth लास्ट टर्म है और ये आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है ना? हम एक जनरल टर्म के लिए कैलकुलेट करते हैं. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा आपको? ठीक है. तो अभी s, चलो पहले इसमें तो दोनों को सेपरेट कर दो. k इज इक्वल टू 1 to n. पहले कितना आ जाएगा 15k, फिर k इज इक्वल टू 1 to n कितना आ जाएगा 9k स्क्वायर. 15 कॉमन निकाल लो. पहले 15 कॉमन निकाल लिया तो बेटा क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचा समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k. सिमिलरली 9 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर 15. ओके, समेशन k का फॉर्मूला क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 बाय 2 प्लस 9 k स्क्वायर का n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6. तो अब क्या करेंगे देखो बेटा, अब देखो 15 और 2 कट नहीं हो सकते, 9 और 6 कट हो सकते हैं. तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3. अब देखो यहाँ पे 15/2 यहाँ पे 3/2, तो आप 3/2 को कॉमन निकाल सकते हो. तो यहाँ पे क्या बचेगा 5. n कॉमन निकल गया, n प्लस 1 भी कॉमन निकल गया, ठीक है. प्लस यहाँ पे n निकल गया, n प्लस 1 भी कॉमन निकल गया. तो सॉरी, कॉमन तो निकाला नहीं, सॉरी. n इंटू n प्लस 1, ठीक है. अब बचा क्या यहाँ पे 5 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा 2n प्लस 1 बचा. और इस 2n प्लस 1 प्लस 5, तो मेरे ख्याल से तो 2n प्लस 6 होता है. तो 3/2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 6, मतलब मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो n प्लस 3 हो जाएगा. 2 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 3n n प्लस 1 और n प्लस 3. डन? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन. ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है. हमारे पास वो ये nth टर्म गिवन ही है, n स्क्वायर प्लस 2n. तो हमें यहाँ पे तो s फाइंड करना है. तो s का फॉर्मूला क्या होता है? k इज इक्वल टू 1 to n a के. तो समेशन k इज इक्वल टू 1 to n a के की जगह पे क्या डाल देंगे k स्क्वायर प्लस 2k. तो दोनों को सेपरेट कर दो. k इज इक्वल टू 1 to n, k स्क्वायर अलग होगा, k इज इक्वल टू 1 to n 2k अलग होगा. देखो 1 to n k स्क्वायर का क्या होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6. अब ये आपको पता है 2k क्या होगा 2 1. ये पता है 2 1 प्लस 2 प्लस 2 अप टू 2n. अब बताओ ये पूरा क्या बन रहा है? जीपी बन रहा है. देखो जिसमें a है आपका 2 और r है आपका 2, नंबर ऑफ टर्म्स है n. तो आपको सीधा फॉर्मूला ही डालना है. s इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6. क्या होगा फॉर्मूला इसका? a r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. हो गया खत्म. अब इसमें से कुछ कॉमन तो निकल ही नहीं रहा है. तो फाइनल आंसर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 2 इंटू 2 रेस टू n माइनस 1, क्योंकि 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है. और फाइनली लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो हमारे पास सीधा nth टर्म गिवन ही है 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर ये कितना होगा 4n स्क्वायर माइनस 4n और प्लस 1. 4n स्क्वायर माइनस 4n a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो हमें तो s फाइंड करना है.
के इज इक्वल टू 1 to n क्या हो जाएगा ये ए के, तो समेशन के इज इक्वल टू 1 to n ये क्या हो जाएगा ए एन, ठीक है मतलब क्या डाल देंगे 4k² माइनस 4k प्लस 1। अब देखो सबको सेपरेट कर दूं, अब मैं देखो 4 कॉमन भी निकाल दे रहा हूँ, एक स्टेप बचा दे रहा हूँ, 1 to n k² हो जाएगा, माइनस इसमें से भी 4 कॉमन निकालिए, k इज इक्वल टू 1 to n k बच जाएगा, और प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 to n 1 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 4। चलो k² का फॉर्मूला क्या होगा n n प्लस 1 2n प्लस 1/6 माइनस 4 क्या हो जाएगा k n n प्लस 1/2 और प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा सिर्फ n, क्योंकि 1 को आप n टाइम्स तक ऐड करो तो आंसर तो 1 ही आने वाला है। यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लिया, इसका फॉर्मूला डाला, यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लिया, इसका फॉर्मूला डाला, ठीक है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज कट 2 and 3, 2 और इसको कट कर दो, कॉमन क्या निकलेगा जल्दी से बताओ। मेरे ख्याल से तो इसमें से कॉमन निकलेगा n, उसके अलावा कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे क्या बचा 2n प्लस 1 2n प्लस 1/3, यहाँ से n कॉमन निकल गया तो क्या बचा 2n प्लस 1, यहाँ से n कॉमन निकल गया क्या बचा 1। अब ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना लोगे 3, तो 3 कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई करो 2n² प्लस 3n प्लस 1। अब देखो 2 को 3 से इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा -6n -6, और 3 से इधर मल्टीप्लाई किया मतलब +3। अब इसको ब्रैकेट ओपन करना है हमें, तो n/3, ठीक है 2 इंटू 2n² कितना हो जाएगा 4n² प्लस 6n प्लस 2 -6n -6 प्लस 3, तो प्लस 6n -6n कैंसल, 2 प्लस 3 5 -6 इज -1, so n/3 4n² -1, तो ये उसका फाइनल आंसर है। शायद कहीं पे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कर देना, बाकी मेथड यही है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर 9.4 एक्सरसाइज। अब थोड़े बहुत मिसलेनियस एग्जांपल्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं, फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ओके। मुझे पता नहीं है गुजरात बोर्ड में ये एक्सरसाइज है या नहीं है, आप लोग चेक कर लेना, मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं तो देख लेना, नहीं है तो कुछ नहीं, सीबीएसई वालों को है, ठीक है ना, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन, pth qth rth s term of an AP r in GP, AP का pth टर्म क्या होगा a प्लस p माइनस 1d, qth टर्म क्या होगा a प्लस q माइनस 1d, rth टर्म क्या होगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, और s टर्म क्या होगा a प्लस s माइनस 1 इंटू डी। ये AP के है टर्म्स, बट ये सारे जीपी में है, मतलब AP AQ AR और AS आर इन जीपी। कितना समझे, कितना समझ में आया, पक्का। pth qth rth and s term of an AP are in GP, ये सब जीपी में, ठीक है ना, क्लियर हो गया इतना। So therefore can I say that अगर मैं इन तीनों को पकड़ूं तो AQ by AP is equal to AR by AQ। आपको फ्रैक्शन के रूल पता है बेटा, अगर a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी होता है तो a माइनस सी और b माइनस डी भी उसके इक्वल ही होगा, इसको बोलते हैं हम डिविडेंडो। क्या बोलते हैं बेटा, इसको डिविडेंडो बोलते हैं। ये फ्रैक्शन के रूल्स हैं, अगर आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा कि कोई भी दो नंबर अगर सेम रेशियो में हो तो उनका सब्सट्रैक्शन भी सेम रेशियो में होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ ए क्यू माइनस ए आर इज इक्वल टू ए पी माइनस ए क्यू, बोल सकता हूँ, हाँ या ना तो बोल दो, बराबर है। अब देखो ए क्यू माइनस ए आर, ए क्यू माइनस ए आर मतलब ए कैंसिल हो जाएगा ना, क्यू माइनस 1 डी माइनस आर माइनस 1 डी, मतलब ये क्या हो जाएगा सिर्फ क्यू माइनस आर, चेक करो क्यू माइनस 1 डी आर माइनस 1 डी, तो ये क्यू माइनस आर इंटू डी हो जाएगा, ठीक है, -1 + 1 उठ जाएगा। सेम टू सेम एपी माइनस ए क्यू, एपी माइनस ए क्यू क्या होगा, तो देखो ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पी माइनस क्यू इंटू डी,
ठीक है, डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो q माइनस आर इंटू पी माइनस क्यू, नंबर 1। ऑल्सो अब देखो, अब मैं इन तीनों को पकड़ रहा हूं, क्या पकड़ूंगा, ए आर बाय ए क्यू इज इक्वल टू ए एस बाय ए क्यू। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, ए आर माइनस ए एस अपॉन ए क्यू, ए आर बाय ए क्यू ए एस बाय ए आर, ए एस बाय आर, ए क्यू माइनस ए आर। ठीक है, वापस डिविडेंडो लगाया, ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता तो याद रख लेना। अब देखो ए आर माइनस ए एस, तो ए कैंसल, तो आर माइनस एस डी हो जाएगा, ए क्यू माइनस ए आर, ए क्यू माइनस ए आर, तो देखो ये क्या हो जाएगा, क्यू माइनस आर इंटू डी, डी डी कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर, नंबर 2। अब चेक कर लो, ये भी ए क्यू बाई ए पी और ए आर बाई ए क्यू है, और ये भी ए आर बाई ए क्यू है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 सीधा हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या इक्वल हो जाएंगे, देख लो, q माइनस आर बाय पी माइनस क्यू इज इक्वल टू आर माइनस एस बाय क्यू माइनस आर इज इक्वल टू आर माइनस एस बाय क्यू माइनस आर। ये ऊपर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, q माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस एस। ये किसकी कंडीशन होती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, जीपी की कंडीशन होती है। बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू आजू बाजू वाले का टर्म्स, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस एस आर इन जीपी। हमें यही प्रूव करना था, ठीक है, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ABC are in GP, ABC are in GP, ABC are in GP, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, e स्क्वायर इज इक्वल टू AC, नंबर 1। अब देखो, a का पावर 1 बाय एक्स, b का पावर 1 बाय वाई और c का पावर 1 बाय जेड, ये कुछ ना कुछ इसका आंसर तो होगा, उसको मैं k मान रहा हूँ। तो जब अगर हम पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, बारी बारी सबको कंपेयर करूंगा। तो देयरफॉर a का पावर 1 बाय x इज इक्वल टू k, पावर 1 बाय x उधर जाएगा तो a का पावर क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू k का पावर x, b का पावर 1 बाय y इज इक्वल टू k, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट उस साइड जाएगा तो स्क्वायर, तो पावर 1 बाय y उस साइड जाएगा तो b मतलब क्या होगा, k का पावर y, और c का पावर 1 बाय z इज इक्वल टू k, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, k बाय z। तो इसका मतलब फ्रॉम वन देखो, b की जगह पे हम क्या डाल देंगे, k का पावर y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a मतलब क्या हो जाएगा, k का पावर x इंटू k का पावर z। पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, k का पावर 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो दोनों बेस सेम है, सो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, x प्लस z। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई जेड आर इन AP। डन 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 डन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया मस्त वाला, इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर, देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऑल आर लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो, इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म देख लो, इसका दूसरा टर्म, इसका दूसरा टर्म, इसका दूसरा टर्म, अब देख लो, इसका तीसरा टर्म, इसका तीसरा टर्म, इसका तीसरा टर्म, सबको मैं एक साथ ब्रैकेट में लूंगा। अब देखो, इसका पहला टर्म ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए बी इंटू पी, तो ये क्या हो जाएगा, 2ab और ये क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, प्लस अब दूसरा टर्म देखो, बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2bcp और ये क्या होगा, प्लस सी स्क्वायर। इसका तीसरा टर्म, सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2cdp और ये क्या हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर, सब लेस देन इक्वल टू 0। समझे। अब देखो बेटा, इन सबको आप चेक करो, तो ये क्या है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर मतलब एपी का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2abp, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ AP माइनस बी का होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया,
सिमिलरली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सीपी माइनस डी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये जो लेस देन इक्वल टू 0 की साइन है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बात समझ लो। पहली बात तो भाई ये सारे स्क्वायर है, तो सारे जो स्क्वायर हैं मतलब आपको पता है कि सब स्क्वायर नंबर्स कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकते। सारे स्क्वायर नंबर या तो 0 होंगे या उससे ज्यादा होंगे, क्योंकि स्क्वायर मतलब पॉजिटिव नंबर। ओके, तो पर्टिकुलर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम टू मिनिमम 0, क्योंकि लेस देन मतलब मिनिमम 0 हुआ ना। और ऊपर से सारे नंबर प्लस में है, देख लो ना बेटा, सारे नंबर प्लस में, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐसा तो है नहीं किसी को नेगेटिव नंबर हो। So therefore what we can say that AP minus B is equal to 0 or BP minus C is equal to 0, और तो नहीं आएगा, एंड आएगा, एंड CP minus D is equal to 0, सब 0। तो इधर से P की वैल्यू क्या मिलेगी, B बाय, इधर P की वैल्यू क्या मिलेगी, C बाय B, इधर P की वैल्यू क्या मिलेगी, D बाय C। अब ये सारे P हैं, तो therefore मैं क्या बोल सकता हूँ, therefore B by A is equal to C by B is equal to D by C। मैं वापस आपको बताऊं, देखो बेटा ये लेस देन इक्वल टू की साइन देख रहे हो, मतलब ये नेगेटिव नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पे तो सारे के सारे नंबर स्क्वायर है, तो ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो दूसरी साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है कि इक्वल टू एंड लेस देन, तो लेस देन तो पॉसिबल नहीं है, इक्वल टू 0 हो सकता है। तो सारे स्क्वायर कब 0 होंगे, जब ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। इसको कंपेयर किया तो ये आ गया। ये तो सारे आप देखो बी बाय सी बाय बी डी बाय सी, तो देयरफॉर ये क्या बना रहे हैं, ए बी सी डी आर इन जीपी, ये तो ऐसा प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, पक्का। चलो, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, पी क्यू आर आर इन जीपी, पी क्यू आर इन जीपी, तो उसका मतलब क्या हो गया, बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म, याद रखना। अब क्वेश्चन समझो, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, कि इसके और इसके रूट्स कॉमन है, मतलब इससे x की वैल्यू, रूट्स मतलब समझ रहे हो, x की वैल्यू वो डालोगे जिससे इसका पूरा आंसर 0 आए, तो ये दोनों के रूट्स कॉमन है। तो इसका मान लो -1 आया तो इसका भी -1, इसका -2 आया तो इसका -2, और हमें शो करना है कि ये जो है सारे बंदे वो एपी में। तो चलो सबसे पहले तो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² + 2qx + r = 0, तो देयरफॉर इसमें से x की वैल्यू निकालोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद आया, 10th में पढ़ा था, -b मतलब x के साथ जुड़ा हुआ 2q प्लस माइनस √b², b² मतलब 2q का स्क्वायर मतलब 4q² -4, a कितना होगा p और c कितना होगा r अपॉन 2, a की जगह पे कितना होगा p, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2q प्लस माइनस 4q² -4, अगेन पी आर की जगह पे q² डाल दूं फ्रॉम 1 और होल अपॉन 2p, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 0। प्लस माइनस 0 को लिखने की मतलब नहीं है, सो x इज इक्वल टू -2q बाय 2p, 2 कैंसल, तो इसका आंसर आ गया -x/p। ओके, तो x की वैल्यू क्या आई, -q/p, x/p नहीं। सो x इज इक्वल टू -q/p इज ऑल्सो अ रूट ऑफ, दूसरा कौन सा इक्वेशन है हमारे पास, dx² + 2ex प्लस f इज इक्वल टू 0, बराबर है, इसका भी रूट होगा, इसका भी रूट होगा मतलब डाल दो उसकी जगह पे, -q/p का स्क्वायर प्लस 2e -q/p प्लस f इज इक्वल टू 0, d -q का स्क्वायर q² -2eq/p और प्लस f इज इक्वल टू 0। अब एक सिंपल सी बात समझ लो, हमें क्या चाहिए, q² इज इक्वल टू पी आर गिवन है, तो q² इज इक्वल टू पी आर लिख सकता हूँ, t इंटू पी आर बाय p² -2eqr, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस f। अब देखो इधर पी आर आ गया, f को अभी थोड़ी देर ऐसे ही रख देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब ये आर भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, dr/p -2eq/p प्लस f इज इक्वल टू 0।
और अगर आप चेक करो आपको क्या प्रूव करना, डी बाय पी, ई बाय क्यू और एफ बाय आर, मतलब डी के नीचे पी चाहिए, आर नीचे, ई के नीचे क्यू चाहिए। क्यू के लिए क्या करेंगे, तो क्यू चाहिए तो ऊपर नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको क्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, इसको आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। ठीक है, जगह की कमी है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आर बाय पी, ये देखो 2e क्यू स्क्वायर मतलब आपको पी आर होता है, तो नीचे पी क्यू है, बराबर है, और माइनस, सॉरी वापस प्लस, एफ आर बाय आर इज इक्वल टू 0। अब देखो ये पी और पी कैंसिल हो गया, सब में से आर कॉमन निकाल लो, आर कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, डी बाय पी माइनस आर कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, 2e/q प्लस आर कॉमन निकल गया, क्या बचा, f/r। तो आर कॉमन दूसरी साइड जाएगा तो 0। अब देखो डी बाय पी माइनस 2e/q प्लस f/r इज इक्वल टू 0, इसको दूसरी साइड लेके जाओ तो 2e/q इज इक्वल टू e/p प्लस f/r, 2 टाइम्स मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, देयरफॉर d/p, e/q और f/r आर इन एपी। समझे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज हमने करे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, प्लीज 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 रिवाइज करिएगा, नहीं पता चले तो मुझसे पूछिएगा। ओके, टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा।